हेलो फ्रेंड्स, मैं शशि सर आप सबों का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल शशि भूषण क्लासेस में। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही खास होने वाला है। वैसे अभ्यर्थी के लिए जो रेलवे ग्रुप डी की तैयारी करते हैं, वैसे स्टूडेंट्स से चूंकि रेलवे आज का जो टॉपिक हमने लिया है, इससे रेलवे ग्रुप डी में 2 से 3 प्रश्न पूछे जाते हैं। आज का जो टॉपिक हमने लिया है वह है डाइस यानी कि पासा। पासा से रिलेटेड लगभग 3 से 4 टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे कभी कभी 1 डाइस से भी प्रश्न होते हैं, या कभी कभी 2 डाइस दिया हो सकता है, या कभी कभी 3 से 4 डाइस दिया होता है, या कभी कभी बॉक्स बना करके दिया होता है जिसे फोल्ड करके हमको डाइस बनाना होता है। इस तरीके से विभिन्न प्रकार के प्रश्न डाइस से रेलवे में पूछे जाते हैं। तो डाइस को अच्छे से समझने के लिए हमें सबसे पहले जानना होगा कि यह डाइस होता क्या है, डाइस होता क्या है और डाइस कितने प्रकार का होता है। तो डाइस यानी कि पासा, यह एक त्रिविमीय आकृति है, यानी 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट्स है, जिसमें 6 सतह होते हैं। यानी कि पासा में कितने सतह होते हैं? तो 6 सतह होते हैं। सतह को फलक भी बोला जाता है। सतह को क्या बोलते हैं? फलक। यानी कि पासा में कितने फलक होते हैं? तो 6 फलक होते हैं। लेकिन सामने से दिखने पर मात्र और मात्र 3 सतह ही हमें दिखाई देंगे। चाहे किधर से भी देखेंगे तो मात्र और मात्र 3 सतह ही दिखेंगे। तो जो भी हम लोग डाइस जानते हैं, पासा जानते हैं, तो जब भी लॉकडाउन में आप लोग तो पासा का भरपूर आनंद उठाए हैं, जिसमें आप लोग देखे हैं कि जो भी डाइस है, पासा है, उसमें क्या डिनोट होता है? 1 2 3 4 5 और 6 इतने अंक उस पर लिखे होते हैं। 1 से लेकर के 6 तक के अंक लिखे होते हैं, जिसमें 3 सतह ही हमें सामने से दिखाई देंगे और 3 सतह जो छिपे हुए सतह है, उसी से रिलेटेड आपके प्रश्न पूछे जाते हैं। तो हम लोग सबसे पहले यहाँ देखेंगे कि यह जो डाइस है वो कितने प्रकार के होते हैं। तो देखेंगे कि यह डाइस जो है यह 2 प्रकार का होता है। फर्स्ट जो होता है स्टैंडर्ड डाइस होता है, और दूसरा जो होता है वो होता है जनरल डाइस। स्टैंडर्ड डाइस मीन्स मानक पासा। स्टैंडर्ड डाइस का क्या मतलब होता है? मानक पासा। और जनरल डाइस मतलब सामान्य पासा। ठीक है, सामान्य पासा। अब देखेंगे स्टैंडर्ड डाइस क्या होता है। स्टैंडर्ड डाइस क्या होगा? तो वैसा डाइस जिसमें सामने से दिखाई देने वाले किसी भी 2 सतह का योगफल। स्टैंडर्ड डाइस मीन्स वैसा डाइस जिसमें सामने से दिखाई देने वाले किसी भी 2 सतह का योगफल या तो 7 से ज़्यादा हो या 7 से कम हो, यानी कि 7 के बराबर नहीं होना चाहिए। क्योंकि स्टैंडर्ड डाइस में 2 विपरीत सतह का योगफल 7 के बराबर होता है। ठीक है, स्टैंडर्ड डाइस में क्या होता है? तो 2 विपरीत सतह का योगफल 7 के बराबर होता है। ठीक है। दूसरा जनरल डाइस। जनरल डाइस क्या होता है? तो वैसा डाइस जिसमें सामने से दिखाई देने वाले किसी भी 2 सतह का योगफल या तो 7 से ज़्यादा हो या 7 से कम हो। जनरल डाइस मीन्स वैसा डाइस जिसमें सामने से दिखाई देने वाले किसी 2 सतह का योगफल 7 के बराबर हो जाए, वह क्या कहलाएगा? जनरल डाइस। ठीक है, जनरल डाइस क्या होगा? तो किसी भी 2 सतह को अगर जोड़ेंगे, अगर 7 के बराबर आ जाए तो क्या हो जाएगा? जनरल डाइस। तो देखते हैं यह जो फोटो है डाइस का, इसमें यह डाइस कैसा है। ठीक है, तो ये जो डाइस है इसमें हम लोग देखते हैं कि यह डाइस में क्या क्या है। तो एक सतह पे 2 लिखा हुआ है, एक सतह पे 6 है, और एक सतह पे कितना दिखाई दे रहा है? 3 दिखाई दे रहा है। तो देखेंगे कि यह डाइस कैसा डाइस है।
तो देख रहे हैं कि जब भी ये दोनों को जोड़ते हैं, ये दोनों सतह को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 6 + 2 क्या हो जा रहा है, 8। अगर इस दोनों को जोड़ते हैं तो 6 + 3 क्या हो जा रहा है, 9। अगर इस दोनों को जोड़ते हैं तो 2 + 3 क्या हो जा रहा है, 5। यानी अभी जैसे मैंने बताया था कि किसी दो सतह का योगफल या तो 7 से ज़्यादा हो या 7 से कम हो, यानी कि 7 के बराबर नहीं हो। इसमें क्या है कि किसी दो सतह का योगफल क्या है, 7 से ज़्यादा है या 7 से कम है, लेकिन 7 के बराबर नहीं है। यानी कि यह जो डाइस है यह कैसा डाइस हो गया, तो यह डाइस आपका स्टैंडर्ड डाइस है, यानी कि मानक पासा है। ठीक है, इतने तो समझ गए हम लोग। अब देखेंगे कि जब भी सिंगल डाइस का केस हो और वह डाइस कैसा हो, स्टैंडर्ड डाइस हो। बस हमें एक सिंगल डाइस के केस में ही ध्यान देना है कि पहले चेक करना है कि यह डाइस जो है वो कैसा डाइस है, सिंगल स्टैंडर्ड है या जनरल है। यदि डाइस स्टैंडर्ड हो और तब आपसे किसी सतह के बारे में पूछा जाए कि अच्छा बताएं 6 के विपरीत फलक पर क्या होगा, या 3 के विपरीत फलक पर क्या होगा, या 2 के विपरीत फलक पे क्या होगा। ठीक है, अगर पूछा जाए 6 के विपरीत फलक पर क्या होगा तो देखेंगे कि यह डाइस कैसा डाइस है, तो यह तो स्टैंडर्ड डाइस है। क्यों, क्योंकि किसी दो सतह का योगफल या तो 7 से ज़्यादा है या 7 से कम है, यानी कि 7 के बराबर नहीं है, यानी कि स्टैंडर्ड डाइस है। और जब भी स्टैंडर्ड डाइस होगा तो स्टैंडर्ड डाइस के रूल में हम जानते हैं कि दो विपरीत सतह का योगफल किसके बराबर होता है, 7 के बराबर होता है। दो विपरीत सतह का योगफल किसके बराबर हो जाएगा, 7 के बराबर हो जाएगा। तो जब एक सतह 6 है तो दूसरा सतह क्या हो जाएगा, तो 6 और 1 7। दो विपरीत सतह का योगफल किसके बराबर हो गया, 7 के बराबर। या यूं कहे कि जो सतह दिया रहेगा उसको 7 से माइनस भी कर सकते हैं। जैसे 7 से माइनस कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, 7 से माइनस कर लेंगे 6 को 1 हो जाएगा। ठीक है, उसी तरीके से अगर पूछा जाए कि 2 के विपरीत फलक पे क्या हो जाएगा, तो 2 के विपरीत क्या हो जाएगा, 7 से 2 को माइनस कर लेंगे, क्या हो जाएगा 5। या पूछा जाए 5 के विपरीत पे क्या होगा, तो 2। ठीक है, उसी तरीके से पूछा जाए 3 के विपरीत फलक पे क्या होगा, तो 3 को 7 से माइनस करेंगे, क्या हो जाएगा 4। या 4 का विपरीत पूछे तो क्या हो जाएगा 3। ठीक है, तो ये तो स्टैंडर्ड डाइस था। लेकिन अब देखेंगे कि जनरल डाइस कैसा होता है। आइए एक और डाइस देखते हैं जिसमें कुछ अंक लिखा हुआ है। पहले सतह पे 2, 5 और 4 लिखा हुआ है। तो यह डाइस कौन सा डाइस है, तो इसमें भी क्या देखेंगे कि किसी दो सतह का योगफल, क्या बताया था कि किसी दो सतह का योगफल यदि 7 के बराबर हो जाए तो वैसा डाइस क्या होगा, तो जनरल डाइस कैसा होगा। तो इसमें देखते हैं कि 2 और 5 को जोड़ेंगे तो क्या हो जा रहा है 7, यानी कि यह डाइस कैसा डाइस है, तो जनरल डाइस है। क्यों, क्योंकि दो सतह को सामने वाले दिखाई देने वाले दो सतह को जोड़ते हैं तो किसके बराबर आ जा रहा है, 7 के बराबर, यानी कि यह डाइस कैसा है, जनरल डाइस है। यदि जनरल डाइस दिया हो, सिंगल डाइस का केस हो, और यदि वह डाइस कैसा हो, जनरल डाइस हो, वह डाइस कैसा हो, जनरल हो। यह डाइस कैसा था, तो यह डाइस स्टैंडर्ड था। कैसा डाइस था, स्टैंडर्ड डाइस था। और यह डाइस कैसा है, जनरल डाइस है। यह डाइस क्यों स्टैंडर्ड था, क्योंकि किसी दो सतह का योगफल या तो 7 से ज़्यादा था या 7 से कम था, यानी 7 के बराबर नहीं था। लेकिन इस डाइस में क्या है कि किसी दो सतह का योगफल 7 के बराबर हो जा रहा है, यानी कि यह डाइस कैसा डाइस हो जाएगा, तो जनरल डाइस हो जाएगा। अगर जनरल डाइस का क्वेश्चन हो और तब आपसे पूछा जाए कि 2 के विपरीत फलक पर क्या होगा, या 5 के विपरीत फलक पर क्या होगा, या 4 के विपरीत फलक पर क्या होगा, तो क्या करेंगे, तो जैसे कि स्टैंडर्ड डाइस में हम लोगों ने देखा था
कि अगर किसी का विपरीत पूछा जाए तो उसे 7 से माइनस कर लेते हैं। चूंकि स्टैंडर्डाइज जो होता है वो दो विपरीत सतह का योगफल किसके बराबर होता है, 7 के बराबर होता है। यानी कि सामने से दिखाई देने पे ही अगर इसमें 7 आ जा रहा है, मतलब कि कोई ऐसा व्यक्ति इस डाइस को बनाया है जिसको डाइस का कोई भी रूल रेगुलेशन पता नहीं है उसको, ठीक है। यानी कि सामने से 7 आया है, तो जब भी हम लोग डाइस खेलते हैं जो मानक पासा होता है उसका रूल होता है कि दो अपोजिट फेस का योगफल जो होना चाहिए वो 7 के बराबर होना चाहिए, न कि सामने से दिखने पे 7 आ जाना चाहिए, ठीक है। अगर फिर भी ऐसा क्वेश्चन आता है, जनरल डाइस से रिलेटेड क्वेश्चन आता है, तो क्या करेंगे, इसका अगर विपरीत पूछा जाए तो ये बता पाना असंभव है, संभव नहीं है कि इसके पीछे क्या हो सकता है, क्योंकि कोई रूल रेगुलेशन इसका फॉलो नहीं कर रहा है, डाइस का कोई रूल रेगुलेशन इस पे फॉलो नहीं कर रहा है। फिर भी अगर पूछा जाए कि 2 के अपोजिट क्या होगा, तो छुपा हुआ तीनों मान में से, डाइस में तो जानते ना कि 6 डिजिट ही होता है 1 से लेकर के 6 तक, तो इस पे 2, 5 और 4 दिखाई दे रहा है। तो अगर किसी का भी विपरीत पूछा जाए तो इसमें छुपा हुआ तीनों मान में से कोई मान भी आंसर हो सकता है, क्योंकि ये उस पर डिपेंड करता है कि क्या लिखा होगा, क्योंकि डाइस का कोई रूल रेगुलेशन तो फॉलो करता नहीं है। इसीलिए अगर किसी का भी अपोजिट पूछे तो छुपा हुआ कौन कौन सा मान है, तो 1 छुपा हुआ है, और क्या छुपा हुआ है, 3 छुपा हुआ है, और क्या छुपा हुआ है, 6 छुपा हुआ है। तो 2 का अपोजिट क्या हो जाएगा, 1 हो सकता है, या 3 हो सकता है, या 6 हो सकता है, ठीक है। उसी तरीके से 5 का अगर अपोजिट पूछा जाए तो उसका भी क्या हो जाएगा, 1 हो सकता है, या 3 हो सकता है, या 6 हो सकता है, ठीक है। उसी तरीके से 4 का अपोजिट पूछा जाए उसमें भी सेम, 1 हो सकता है, 3 हो सकता है, या 6 हो सकता है, ठीक है। तो यहां पे हमें देखना है कि जब भी सिंगल डाइस का क्वेश्चन हो, जब भी एक डाइस का प्रश्न हो, तब हमें देखना है कि वह डाइस कैसा है, स्टैंडर्ड है या जनरल है। यदि डाइस स्टैंडर्ड होगा तो उसे 7 से माइनस कर लेंगे, और यदि डाइस जनरल होगा तो छुपा हुआ तीनों मान में से कोई भी मान उसका आंसर हो सकता है, ठीक है। तो ये तो एक डाइस की कहानी थी। या अब हम लोग देखेंगे टाइप 2, यानी कि जब 2 पासा दिया हो, क्या हो, जब 2 पासा का भी क्वेश्चन आता है रेलवे में। कैसे, जब 2 पासा दिया गया हो और क्या हो, कोई सतह, पहला केस उसमें हो सकता है जब 2 पासा दिया गया है और क्या होगा, कोई भी सतह आपस में ना मिले, ठीक है। तो आइए अगला टाइप देखते हैं। जब 2 पासा दिया गया हो, क्या हो, जब 2 पासा दिया गया हो तो इसमें तरह तरह के केस बनेंगे। 2-3 तरह से क्वेश्चंस आते हैं। फर्स्ट, जब 2 पासा दिया गया हो और कोई सतह आपस में न मिले, कोई सतह आपस में न मिले, आपस में न मिले, क्या देखेंगे, जब 2 पासा दिया गया हो और कोई भी सतह आपस में नहीं मिल रहा हो तो क्वेश्चन आएगा। तो कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखेंगे कि जब भी 2 पासा दिया गया हो, ठीक है, और कोई भी सतह आपस में मिल रहा है, क्या यहाँ पे 4, 3, 5 है, 1, 2, 6 है, तो कोई सतह आपस में नहीं मिल रहा है। यानी कि 2 पासा दिया गया हो और कोई भी सतह आपस में न मिले तो जो जिसके पोजीशन पे पड़ेगा वह एक दूसरे का क्या हो जाएगा, विपरीत हो जाएगा। यानी इसके पोजीशन पे कौन है, इस 4 के पोजीशन पे कौन है, 1। उसी तरीके से 3 के पोजीशन पे कौन है, 2, और 5 के पोजीशन पे कौन है, 6। यानी कि 3 का विपरीत क्या हो गया, तो 3 का विपरीत 2, और अगर 2 का विपरीत पूछेगा तो 3। 4 का विपरीत क्या हो जाएगा, 1, या 1 का विपरीत पूछेगा तो क्या हो जाएगा, 4। उसी तरीके से 5 का विपरीत पूछेगा तो क्या हो गया, 6, या 6 का विपरीत पूछा तो क्या हो जाएगा, 5। यानी कि ध्यान रखेंगे कि जब भी 2 पासा दिया गया हो और कोई सतह आपस में न मिले तो क्या करेंगे, जो जिसके पोजीशन पे होगा, ठीक है, जो जिसके पोजीशन पे होगा वो एक दूसरे का विपरीत होगा,
ठीक है। दूसरा देखते हैं, जब कोई एक सतह आपस में मिल जाए तब क्या होगा। कोई एक सतह आपस में मिले तो क्या है इसमें एक 3 यहां पे भी है और 3 इस डाइस में भी है, यानी क्या हो रहा है कि 2 पासा का केस है। कितने पासा का केस है, 2 पासा का केस है। और इसमें क्या है कि कोई एक सतह आपस में मिल रहा है, तो क्या करेंगे, जब 2 पासे का केस हो और कोई एक सतह आपस में मिले तो उस मिले हुए सतह से क्लॉकवाइज घुमाएंगे। क्या करेंगे, मिले हुए सतह से घड़ी के दिशा में घुमाएंगे। तो कैसा होगा घड़ी की दिशा, तो इस सतह में क्या मिल रहा है, 3 लिखेंगे 3, इसको क्लॉकवाइज मूव करेंगे। क्लॉकवाइज क्या होगा, 3 के बाद क्या आएगा, 5 लिख देंगे, फिर इसके बाद क्या आएगा, 4। ठीक है, तो क्या करेंगे कि जब भी 2 पासा दिया गया हो और कोई एक सतह आपस में मिले तो उस मिले हुए सतह से क्लॉकवाइज घुमाएंगे। क्या करेंगे, क्लॉकवाइज घुमाएंगे। और इसमें भी देखेंगे कि मिला हुआ सतह है, उसको सामने लिखेंगे और इसके बाद क्लॉकवाइज क्या हो जाएगा, 2, और इसके बाद क्या होगा, 6, तो लिख देंगे 2 और 6। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब इसमें पूछेगा कि 5 के अपोजिट क्या हो जाएगा, या 6 के अपोजिट क्या हो जाएगा, या 4 के अपोजिट क्या हो जाएगा। तो कैसे निकालेंगे, तो ध्यान देना है फिर से एक बार कि जब भी 2 पासा दिया गया हो और कोई एक सतह आपस में मिले तो उस मिले हुए सतह से क्लॉकवाइज घुमाएंगे। क्या करेंगे, मिले हुए सतह से क्लॉकवाइज घुमाएंगे और जो जिसके पोजीशन पे पड़ेगा वही एक दूसरे का विपरीत हो जाएगा। यानी कि 5 के पोजीशन पे कौन है, 2, 4 के पोजीशन पे कौन है, 6, यानी कि 5 का विपरीत क्या हो गया, 2, या 2 का विपरीत क्या हो जाएगा, 5। उसी तरीके से 4 का विपरीत क्या हो जाएगा, 6, या 6 का विपरीत क्या हो जाएगा, 4। लेकिन यहां पे देखेंगे अगर पूछा जाए 3 का विपरीत क्या होगा, तो 3 के पोजीशन पे कौन आ रहा है, 3 के पोजीशन पे 3 आ रहा है। तो 3 का विपरीत 3 होगा क्या, तो नहीं। क्यों, क्योंकि जो छुपा हुआ लास्ट जो वैल्यू है वही इसका अपोजिट हो जाएगा। तो 3 के लिए कौन सा एक बच गया अंत में, तो 1, तो 3 का अपोजिट क्या हो जाएगा, 1। ठीक है, तो हमेशा देखना है कि 2 पासे का केस हो तो जनरल स्टैंडर्ड नहीं देखना है, हमें सिर्फ ये देखना है कि कोई सतह आपस में मिल रहा है। जब भी एक सतह आपस में मिले तो उस मिले हुए सतह से क्लॉकवाइज घुमाएंगे और जो जिसके पोजीशन पे पड़ेगा वही एक दूसरे का अपोजिट होगा। ठीक है, अगला देखेंगे, जब 2 पासा दिया गया हो और कोई 2 सतह आपस में मिले, क्या हो, जब कोई 2 सतह आपस में मिले तो क्या करेंगे, तो कौन कौन सा सतह आपस में मिल रहा है, तो इसमें भी 3 और 5 है और इसमें भी 3 और 5 है। ठीक है, क्या है, तो 2 सतह आपस में मिल रहा है, 3 और 5, 3 और 5, तो इसमें पूछा जाएगा कि 4 का अपोजिट क्या हो जाएगा। तो जब भी देखना है कि जब 2 पासा दिया गया हो और कोई भी 2 सतह आपस में मिले तो क्या होगा, जब 2 सतह आपस में मिलेगा तो जो बचा हुआ शेष सतह है वो एक दूसरे का विपरीत हो जाएगा। यानी कि 4 का विपरीत क्या हो जाएगा, 6, या 6 का विपरीत पूछेगा तो 6 का विपरीत क्या हो जाएगा, 4। यदि इस क्वेश्चन में पूछा कि 3 का विपरीत क्या हो जाएगा या 5 के विपरीत क्या हो जाएगा, तो इस क्वेश्चन से हम लोग 3 या 5 के विपरीत को नहीं निकाल सकते हैं। सिर्फ यदि जो 2 सतह आपस में मिल रहा है और जो बचा हुआ सतह है वही सतह एक दूसरे का विपरीत होगा। और क्वेश्चंस एग्जाम्स में भी वही पूछे जाते हैं, जो बचे हुए सतह है उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं। ये टाइप जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप है, क्योंकि इसी टाइप का यूज करके हम लोग 3 और 4 डाइस का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसी डाइस का प्रयोग करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप है। क्या टाइप है कि जब भी 2 सतह मिल रहा है तो जो बचा हुआ सतह होता है वह सतह एक दूसरे का विपरीत हो जाता है, और इसी का उपयोग करके हम लोग 3 से 4 डाइस वाले क्वेश्चंस में बनाएंगे। क्वेश्चंस ये तो नंबर्स की क्वेश्चंस थी। कभी कभी क्या होता है कि इस नंबर्स के जगह पे
ठीक है। कभी कभी क्या होगा, इस नंबर्स की जगह पे कोई कलर का नाम हो या डॉट 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 भी हो सकता है। जैसे यहाँ पे हो सकता है लाल हरा पीला, ठीक है, लाल हरा पीला। यहाँ पे क्या हो सकता है, पीला लाल और गुलाबी। 3 सतह इसमें भी दिख रहा है। क्या क्या सतह दिख रहा है, लाल हरा पीला, पीला गुलाबी और लाल, ठीक है। तो इसमें भी देखना है कि क्या क्या कोई 2 सतह मिल रहा है क्या, तो इसमें भी मिल रहा है, लाल और पीला इसमें भी है और लाल और पीला इसमें भी है। तो इसमें क्या क्या बच गया, हरा और गुलाबी, ठीक है। क्या क्या बच गया, हरा और गुलाबी। यानी कि जब भी पूछा जाएगा कि हरा का विपरीत क्या है, तो क्या आंसर हो जाएगा हमारा, गुलाबी, या गुलाबी का विपरीत क्या है, तो हरा, ठीक है। आगे देखेंगे कि जब 3 या 4 डाइस दिया हो तो कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। देखते हैं आगे 3 और 4 डाइस के प्रश्न में कुछ प्रश्न को देखते हैं जिसमें 3 या 4 डाइस से संबंधित कुछ प्रश्न होगा। देखेंगे जब 3 या 4 पासा दिया गया हो तो कैसे इसका अपोजिट निकालेंगे। तो जब भी 3 या 4 पासा दिया गया हो तो ऐसा 2 खोजेंगे जिसमें कोई 2 सतह आपस में समान हो। तो यहाँ पे देखेंगे कि ये फर्स्ट डाइस जो है इसमें 3 और 2 है, इसमें भी क्या है, इसमें भी 3 और 2 है। यानी कि इस डाइस से कोई 2 सतह यानी कि 3 और 2, और इस डाइस में 3 और 2 आपस में मिल रहे हैं। यानी कि जो शेष बचा हुआ सतह है, यानी कि इसमें का 4 और इसमें का 1, यह दोनों क्या हो जाएंगे, तो 4 का विपरीत 1 हो जाएगा या 1 का विपरीत 4 हो जाएगा। उसी तरीके से और भी देखेंगे कि और भी कोई इसमें मैच कर रहा है क्या। तो यहां से देखते हैं कि इसमें 1 और 3 है और इसमें भी देखते हैं कि 1 और 3 है। अब इसमें बच कौन जाता है, तो 5, और इसका कौन बच गया, तो 2। यानी कि 5 का विपरीत क्या हो जाएगा, 2, यानी 2 का विपरीत कौन हो जाएगा, 5, ठीक है। और लास्ट जो बच जाता है वह स्वतः आपस में विपरीत ही होंगे। तो लास्ट का कौन बच गया, 3 और 6, यानी 6 का विपरीत 3 या 3 का विपरीत 6। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, क्या है, इसमें 4 डाइस दिया गया है, ठीक है। तो इसमें कैसे देखेंगे, तो इसमें भी वही देखना है कि कोई 2 सतह आपस में मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। तो क्या है इसमें देखिए, इसमें भी 6 3 है और इस डाइस में भी क्या है, 6 और 3 है, ठीक है। जब 2 डाइस में 6 3 इसमें भी है, 6 3 इसमें भी है, तो जो भी सतह इसका बच गया और जो सतह इसका बच गया, यही 2 सतह आपस में क्या होंगे, आपस में विपरीत होंगे। यानी कि 1 का विपरीत क्या मालूम चला, 2, या 2 का विपरीत क्या हो जाएगा, 1। ठीक इसी तरीके से और भी कोई देखते हैं, कोई और मैच कर रहा है क्या। तो इसमें देखते हैं कि इसमें 3 1 है और इसमें भी 3 1 है, ठीक है। इसमें भी कितना है, 3 और 1 है और इसमें भी 3 और 1 है। यानी कि 2 सतह आपस में मैच कर रहे हैं। तो जो भी बचा हुआ सतह है सो एक दूसरे का विपरीत हो जाएगा। यानी कि इसका क्या बच गया, 6, और इसका क्या बच गया, 5। यानी कि 6 का विपरीत हो जाएगा 5, या 5 का विपरीत क्या हो जाएगा, 6। इसी तरीके से जो शेष बचा हुआ दोनों सतह है वो दोनों सतह क्या होंगे, आपस में विपरीत हो जाएंगे। जब 4 सतह विपरीत हो गए हैं तो जो बचे हुए 2 सतह हो तो खुद ब खुद क्या हो जाएंगे, विपरीत सतह हो जाएंगे। यानी क्या क्या बच गया है, 3, और 3 का क्या हो जाएगा, 4। तो इस तरीके से जो भी 3 या 4 डाइस का क्वेश्चन होगा, हम लोगों को देखना है कि कोई 2 सतह आपस में मिल रहा है, जो भी सतह आपस में नहीं मिलेगा वो एक दूसरे का विपरीत हो जाएगा, ठीक है। हो गया 3 4 डाइस। अब बोलिए ना, आप क्या बताइएगा, बोलिए आप क्या बताइएगा। आइए देखते हैं कुछ ऐसे क्वेश्चंस जो बॉक्स में बना करके दिया जाता है और उससे फोल्ड करके बोलता है कि इससे डाइस बनाना है और कौन से डाइस बनाया जा सकता है, जिसे मेकिंग द बॉक्स कहते हैं। तो आइए वैसे क्वेश्चंस को देखते हैं।
वैसे क्वेश्चंस को देखने से पहले कुछ देखेंगे कि किस किस टाइप से बॉक्स आते हैं और कौन बॉक्स से किस टाइप से उसका अपोजिट कौन सा फेस होगा। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। हम लोग नेक्स्ट टाइप को देखते हैं। जो टाइप है हमारा मेकिंग द बॉक्स यानी कि ओपन डाइस। ओपन डाइस या मेकिंग द बॉक्स में इस तरीके के कुछ फिगर्स होते हैं और इस तरीके से फिगर से रिलेटेड कुछ डाइस ऑप्शंस में बने होते हैं और पूछा जाता है कि इसके अपोजिट में क्या होगा। ठीक है, तो जब भी इस तरीके के फिगर्स होंगे तो एक एक करके इस फिगर को समझते हैं। फर्स्ट फिगर को देखते हैं। जब भी इस टाइप का कोई भी फिगर्स बना हो तो देखेंगे कि इसमें किसके विपरीत क्या होगा। तो हमेशा जानते हैं कि एक बॉक्स को छोड़ करके दूसरा बॉक्स जो होगा उसका अपोजिट होगा। तो एक का अपोजिट कौन हो जाएगा, तो एक बॉक्स को छोड़ करके दूसरा जो है इसका अपोजिट हो जाएगा। ठीक है, यानी एक का अपोजिट क्या हो जाएगा इसमें 3, या 3 का अपोजिट क्या 1। उसी तरीके से इस फिगर में 2 का अपोजिट क्या हो जाएगा 4, और जो शेष बच गया इस 5 का अपोजिट क्या हो जाएगा 6। ठीक है, तो जब भी ऐसा फिगर होगा तो ध्यान देना है कि एक बॉक्स को छोड़ करके आगे वाला क्या होता है अपोजिट होता है। एक का अपोजिट 3 और 2 का अपोजिट 4 और इसका अपोजिट क्या हो जाएगा 6। यानी कि एक का अपोजिट क्या हो गया 3 या 3 का अपोजिट 1। इसी तरीके से 2 का अपोजिट 4 या 4 का अपोजिट 2। 5 का अपोजिट क्या हो जाएगा 6 या 6 का अपोजिट 5। ठीक है, तो इसी से रिलेटेड आपका फिगर दिया रहेगा और नीचे कुछ डाइस दिया रहेगा। तो अगर उसमें देखना है कि कोई 3 सतह ही सामने दिखाई देंगे और 3 सतह क्या होता है उसमें डाइस में छुपा हुआ रहता है। अगर डाइस में 2 भी दिखेगा और 4 भी दिखेगा तो कभी ऐसा पॉसिबल होगा क्या कि एक ही डाइस हो और उसका 2 विपरीत सतह सामने से दिखाई दे। ऐसा संभव है। अगर एक सतह दिखेगा तो दूसरा सतह क्या होगा नहीं दिखेगा। सपोज कीजिए कि ये डाइस है तो एक सतह इसका ये हो गया और दूसरा सतह कौन हो गया ये हो गया। अगर ये सतह दिखेगा तो ये सतह दिखेगा क्या नहीं। यानी कि अगर दोनों सतह दिख रहा है तो ये संभव नहीं है। एक सतह दिखेगा तो दूसरा सतह नहीं दिखना चाहिए। अगर ये सतह दिख रहा है तो पीछे वाला सतह दिख रहा है क्या नहीं ना। इसी तरह से हम लोग जो क्वेश्चंस आएंगे उसको सोल्व करेंगे। फिलहाल हम लोग पहले इसको समझते हैं, बाद में इसका क्वेश्चंस भी देखेंगे कि कैसे क्वेश्चंस आते हैं। यहाँ पे सेकेंड टाइप के फिगर को देखेंगे। इस फिगर में क्या है 3 बॉक्स इधर से है फिर कोना से 3 बॉक्स है। ऐसे में देखेंगे क्या है इसमें एक का अपोजिट क्या हो जाएगा 3। क्या है क्योंकि बोले थे कि इसके एक छोड़ करके जो अगला होता है वही उसका अपोजिट होता है। ठीक है, तो एक का अपोजिट क्या हो गया 3। उसी तरीके से इस 4 का अपोजिट क्या हो जाएगा 6। इस फिगर को हमेशा ध्यान रखना है, ये फिक्स फिगर है। लगभग यही 4 तरीके के फिगर से ही क्वेश्चंस बनते हैं। एक फिगर, दूसरा फिगर, 3 फिगर और चौथा फिगर। कभी कभी क्या होता है इस फिगर्स में ये जो बॉक्स है इसको उठा के कहीं पे यहाँ पे कर देगा, इस बॉक्स को उठा के नीचे कर देगा, या इस बॉक्स को उठा के इधर कर देगा, इस बॉक्स को उठा के इधर कर देगा, लेकिन फिगर्स सेम होगा। ठीक है, यही फिगर्स होता है, यही 4 तरह के फिगर्स होते हैं ओपन डाइस में यानी मेकिंग अ बॉक्स में। तो इस 4 तरीके के फिगर को अगर अच्छे से समझ जाएंगे तो हमारा डाइस से रिलेटेड क्वेश्चन आसानी से सोल्व हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके में तो देख लिए कि किसके अपोजिट क्या होगा। बस इसको एकदम ध्यान में बैठा के रखना है कि इस टाइप का फिगर होगा तो ऐसा अपोजिट होगा, इस तरीके का फिगर होगा तो ये अपोजिट होता है, इस तरीके का फिगर होगा तो क्या करेंगे और इस तरीके का फिगर होगा तो क्या करेंगे। ठीक है, तो इसको देखते हैं कि इसमें एक का अपोजिट क्या हो गया 3, 4 का अपोजिट क्या हो गया 6 और बच क्या गया ये 2 का अपोजिट क्या हो गया 5। ठीक है, यानी क्या हो जाएगा एक का अपोजिट पूछा जाए तो 3 या 3 का अपोजिट पूछा जाए तो क्या हो जाएगा 1। उसी तरीके से 4 का अपोजिट पूछा जाए तो क्या हो जाएगा 6 या 6 का अपोजिट पूछा जाए तो 4। उसी तरीके से 2 का अपोजिट पूछा जाए तो 5 या 5 का अपोजिट पूछा जाए तो 2। ठीक है, उसी तरीके से हम लोग आते हैं नीचे के प्रश्न को देखते हैं। नीचे के फिगर को देखेंगे और ध्यान से समझेंगे क्योंकि ये फिगर जो है थोड़ा सा डिफिकल्ट है। कैसा है देखेंगे, इसमें भी क्या होगा जब भी ऐसा फिगर्स हो तो इसमें भी देखेंगे
एक बॉक्स को छोड़ करके अगला बॉक्स जो होता है एक दूसरे का विपरीत होता है, ठीक है। तो इसमें क्या है, एक है और एक का विपरीत क्या हो जाएगा, 3, ठीक है ना। एक को बीच वाले बॉक्स को छोड़ देंगे तो एक का विपरीत क्या हो गया, 3। उसी तरीके से ये 4 है, इस बॉक्स को छोड़ देंगे तो अगला बॉक्स क्या है, 5, यानी कि इसका विपरीत क्या हो गया, 5। लेकिन यहां पे 2 का जो विपरीत होगा वह क्या होगा, नहीं, यहां पे 2 का विपरीत क्या होगा, तो 2 का विपरीत कहीं पे 6 है नहीं, तो क्या होगा, तो हम लोग देखेंगे कि जब कभी भी आपको एक कार्टन या किसी डब्बे को पैक करने की जरूरत होती है तो हम इसको क्या करेंगे, ये डब्बा तो यहां से सीधा ये खड़ा होता है ना। जैसे 6 फेस का डब्बा है तो ये प्लेन फेस होता है, इसे इधर से क्या करते हैं, एक फेस को खड़ा करेंगे, मतलब इधर से एक फेस को खड़ा किए, इधर से एक फेस को खड़ा करेंगे, इधर से एक फेस को खड़ा करते हैं, इधर से एक फेस को खड़ा करते हैं, तो नीचे कौन सा फेस है, नीचे फेस 2 है, इधर से खड़ा करते हैं 1, इधर से खड़ा करते हैं 3, इधर से 4 और इधर से 5। तो ऊपर कुछ डब्बा तो बचा हुआ है ना, जिसको हम लोग चारों तरफ से फोल्ड कर देते हैं, होता है ना ऐसा, कार्टून जब भी पैक करते हैं तो उसी तरीके से। तो यहाँ पे क्या देखिए कि 1 का अपोजिट क्या हो गया, यहाँ पे 1 का अपोजिट हो गया 3, 4 का अपोजिट हो गया 5, लेकिन 2 के अपोजिट में क्या होगा, तो 2 का जो अपोजिट हो जाएगा वो इस तरीके का एक बॉक्स बनेगा, जिसमें हम लोग इसको ऐसे पलट के इधर डालेंगे, इसको पलट के इधर डालेंगे, इसको पलट के इधर डालेंगे और इसको पलट के इधर डालेंगे, ठीक है ना। तो ऊपर क्या है, प्लस, तो ऊपर वाले में जो कि ऊपर से नीचे आया प्लस, इधर जो है सो इधर हो जाएगा, इधर जो है सो इधर हो जाएगा और इधर जो है सो इधर हो जाएगा। यानी कि जब भी 2 का अपोजिट पूछा जाए तो इस तरीके का फिगर्स बनेगा, ठीक है ना। यानी कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ज़्यादातर एग्जाम्स में पूछे जाते हैं ऐसे प्रश्न। क्या है, इसको अच्छे से और भी अच्छे से देखेंगे एक बार फिर से, कि जब भी कोई कार्टन हम लोग देखेंगे उसको फोल्ड करते हैं, ध्यान से देखेंगे थोड़ा सा। एक फेस तो इसका क्या है, ये फेस है, ठीक है, एक फेस क्या है, यह है, ठीक है। इस कार्टन को थोड़ा सा देखेंगे, एक फेस यह है, ठीक है। इसको थोड़ा सा फोल्ड किए, अगर यहां से इसको फोल्ड करते हैं तो एक पोर्शन इधर से खड़ा हो जाता है हमारा, इधर से फोल्ड करते हैं तो एक पोर्शन इधर से खड़ा हो गया, यानी 2 तरफ से दीवार खड़ा हो गया ना, ऐसे हुआ या नहीं, ठीक है। इसी तरीके से अगर इसको ऊपर करते हैं तो एक फेस इधर से खड़ा हो गया और एक फेस इधर से खड़ा हो गया, और सबके ऊपर जाके ऐसा ऐसा तो ये बच गया ना, ठीक है। ये जो बच गया तो ये क्या करेंगे, जो लास्ट में ऐसे जो हमारा डब्बा बन गया, ऊपर से जाके वो 4 भाग में डब्बा बचा हुआ है, तो इसको क्या करेंगे, इसको पलटी करेंगे तो ऐसे आ जाएगा, इसको ऐसे करेंगे तो ये आ गया, इसको ऐसे करेंगे तो ये आ जाता है, इधर से इसको करेंगे तो ये वाला आ जाता है। यानी कि जब भी नीचे 2 तो नीचे है, यानी नीचे वाला का अपोजिट क्या हो जाएगा, ये वाला फेस हमारा अपोजिट बनेगा, या ये वाला फेस दिया हुआ है तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, ये वाला फेस बनेगा, ठीक है। इसी तरीके का सेम प्रश्न ये भी है, लेकिन इसमें क्या है, डब्बा का लास्ट भाग को थोड़ा सा अलग से तरीके से काटा गया है। जो कटिंग है ये देखिए, ये ट्रायंगल शेप में काटा गया है, ऊपर का जो पोर्शन है वो किस शेप में है, ट्रायंगल शेप में है, लेकिन यहाँ का जो शेप है ये स्क्वायर शेप में है। ऐसे तो क्वेश्चन सेम है, लेकिन यहाँ पे स्क्वायर शेप है और ये लास्ट वाला जो पोर्शन है सो क्या है, ट्रायंगल शेप है। इसमें भी देखेंगे, 1 का अपोजिट क्या हो जाएगा, 3, 4 का अपोजिट क्या हो गया, 5 और 2 का अपोजिट क्या हो जाएगा, तो यही सब मिलके 2 का अपोजिट होगा। लेकिन सेम ऐसा तो नहीं होगा, वो क्या होगा उसको देखते हैं। तो 1 का अपोजिट इसमें क्या हो जा रहा है, 3, या 3 का अपोजिट क्या हो जाएगा, 1। इसी तरीके से 4 का अपोजिट क्या हो जाएगा, 5, या 5 का अपोजिट क्या हो जाएगा, 4। इसी तरीके से अगर 2 का अपोजिट पूछा जाए तो 2 का अपोजिट क्या हो जाएगा, तो इसी तरीके का बॉक्स तो बनेगा, लेकिन यह बॉक्स जो है क्रॉस शेप में नहीं बनेगा। यह बॉक्स कैसा बनेगा, तो ये बॉक्स बनेगा स्क्वायर शेप में। कैसा शेप में बनेगा, स्क्वायर शेप में बनेगा, इस तरीके का शेप बनेगा वहां पे, ठीक है। इधर से डालेंगे, जो इधर वाला पोर्शन होगा, हमेशा इसको ध्यान देंगे, जो इधर वाला पोर्शन होगा उसको इधर लिखेंगे,
ठीक है, जो इधर वाला पोर्शन होगा उसको उधर लिखेंगे, ये नीचे वाला पोर्शन है उसको नीचे लिखेंगे, ये इधर वाला पोर्शन है इसको इधर लिखेंगे, और जो ऊपर वाला पोर्शन है उसको ऊपर लिखेंगे। ठीक है, इसमें ही बहुत सारा कंफ्यूजन करता है। क्वेश्चंस क्या होता है, इसको कहीं कहीं पे चेंज कर दिया जाता है। जब भी एग्जाम में क्वेश्चंस आता है तो हैच को कहीं यहाँ पे कर दे, इसको ऊपर कर दे, तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। ये वाला पोर्शन इधर, ये वाला पोर्शन नीचे, ये वाला पोर्शन इधर और ये वाला पोर्शन इधर। सेम इसमें भी ऊपर वाला पोर्शन है तो ऊपर, इधर वाला पोर्शन है इधर, नीचे वाला पोर्शन है नीचे और इधर वाला पोर्शन है इधर करेंगे। इतने से हमारा ये मेकिंग द बॉक्स और ओपन डाइस का सारा क्वेश्चन आपका क्लियर हो जाएगा। तो आइए एक प्रश्न देखते हैं जो अभी फिलहाल इससे जस्ट पीछे वाले एसएससी जीडी में अभी आया है। तो उस प्रश्न को देखते हैं कि कैसा प्रश्न था। आइए देखते हैं जो प्रश्न एसएससी जीडी 2021 थर्ड शिफ्ट 6/2021 को पूछा गया था। क्वेश्चन क्या है, ये फिगर है और इसमें लिखा हुआ है उस पासे का चयन कीजिए जिसे दी गई शीट को रेखाओं पर मोड़कर बनाया जा सकता है। मतलब इस ओपन डाइस को फोल्ड करके कौन सा डाइस इसमें से बनाया जा सकता है, यही क्वेश्चन था। तो देखेंगे कि जब भी अभी जस्ट पहले हम लोग देखे थे कि जब भी ऐसा फिगर्स हो, जब भी ये वाला डाइस हो, ये वाला फोटो हो, तो क्या करेंगे कि इस डाइस में एक छोड़ के ये वाला एक दूसरे का विपरीत होता है। ठीक है, और ये दोनों एक दूसरे का विपरीत होता है। और कौन सा विपरीत होगा, 3 का विपरीत क्या हो जाएगा, 5। ठीक है, यानी कि इसमें पहले लिख लेते हैं 2 का विपरीत क्या हो गया 4, या 4 का विपरीत क्या हो गया 2, 1 का विपरीत क्या हो जाएगा, 1 का विपरीत हो गया 6, या 6 का विपरीत क्या हो गया 1। इसी तरीके से 3 का विपरीत क्या हो गया 5, या 5 का विपरीत क्या हो गया 3। ठीक है, तो अब इससे डाइस बनाना है। तो डाइस में क्या होता है कि जो भी सतह दिखेगा उसका विपरीत सतह सामने नहीं दिखेगा। चूंकि विपरीत सतह सामने नहीं दिखाई देता है, तो अब इस डाइस को देखते हैं कि यहाँ 2 है। ठीक है, और 2 का अपोजिट क्या है 4, लेकिन यहाँ पे 2 के सामने ही दिखाई दे रहे हैं। तो ये वाला डाइस बनाया जा सकता है क्या, नहीं। क्यों, क्योंकि 2 विपरीत सतह कभी भी सामने नहीं दिखाई देंगे। जब एक 2 दिख रहा है तो 4 नहीं दिखना चाहिए, या 4 दिख रहा है तो 2 नहीं दिखना चाहिए, क्योंकि 2 विपरीत सतह कभी भी सामने नहीं हो सकते हैं। इस डाइस को देखते हैं, इसमें क्या है 1 दिख रहा है। ठीक है, 1 का अपोजिट क्या है 6, नहीं दिख रहा है। चलिए अगला चेक करते हैं 3 का अपोजिट क्या है 5, तो 3 दिख रहा है और 5 भी दिख रहा है। तो ये भी क्या हो जाएगा हमारा, ये डाइस नहीं बनाया जा सकता है। ठीक है, इसको चेक करते हैं, इसमें क्या है 1 दिख रहा है, 1 का अपोजिट क्या है 6, नहीं दिख रहा है। ठीक है, अगला देखेंगे 2 दिख रहा है, 2 के विपरीत क्या होता है 4, नहीं दिख रहा है। ठीक है, अगला देखेंगे 5 दिख रहा है, 5 के विपरीत क्या होता है 3, नहीं दिख रहा है। यानी कि एक सतह दिख रहा है तो दूसरा सतह नहीं दिख रहा है। 2 है तो 4 नहीं दिख रहा है, 5 है तो 3 नहीं दिख रहा है, 1 है तो 6 नहीं दिख रहा है। यानी कि यही डाइस इस